Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी अभी हिंडनबर्ग के आरोपों से उबरने की कोशिश कर रहे थे, ऑलमोस्ट उबर चुके थे, लेकिन एक बार फिर उनके ऊपर एक झटका आया। उनको एक झटका लगा है अमेरिका की तरफ से, एक बड़ा आरोप आ गया है और उसके बाद अडानी ग्रुप हिल चुका है। आरोप क्या है और उसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से क्या सफाई पेश की जा रही है, अडानी ग्रुप इन आरोपों को किस तरह सिरे से नकार रहा है, ये सब कुछ हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। अडानी ग्रुप पर हेरा फेरी और धोखाधड़ी का आरोप एक बार फिर से लगा है। क्या कुछ हुआ है ये अब हम इस रिपोर्ट में आपको पूरी तरीके से समझा देते हैं एक बार, और उसके बाद बात करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं गौतम अडानी इस पूरे आरोप को लेकर के। तो भारतीय अरबपति गौतम अडानी हिंडनबर्ग के प्रकोप से उबर ही रहे थे कि अमेरिका से उन्हें जो झटका लगा उसमें अडानी ग्रीन एनर्जी को एक सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी कंपनी को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों की, हजारों करोड़ों की रिश्वत दी है। क्या कुछ है और उसके बाद अडानी क्या कह रहे हैं ये बताते हैं हम आपको। तो फिलहाल आरोपों के ऊपर अगर जाएं तो पूरा मामला ये कहता है कि अमेरिका में गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर यह आरोप लगाए गए हैं कि गौतम अडानी यूएस में उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $256 मिलियन की रिश्वत दे रहे थे और इसे अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाने का भी आरोप गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया गया है। और इसमें सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं शामिल हैं, और भी अधिकारी अडानी ग्रुप के हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने यह दावा किया है कि कंपनी के दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स ने कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को यह पेमेंट करने पर सहमति जताई थी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों के आधार पर गुमराह किया, यह न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट है। और 2021 में बॉन्ड की पेशकश के साथ अमेरिका समेत दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिकी बैंकों से पैसे जुटाए। ये सब कुछ आरोप लगा अडानी ग्रुप के ऊपर। एक बहुत बड़ा झटका अडानी ग्रुप को लगा जिसके बाद हिल चुका है अडानी ग्रुप। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उसके साथ ही साथ तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया। ये स्टेटमेंट जारी करते हुए अडानी ग्रुप ने क्या कहा, चलिए आपको ही बताते हैं। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि अडानी ग्रीन के निदेशकों पर अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी द्वारा लगाए गए आरोप को हम सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है, आरोप केवल आरोप है और आरोपितों को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। हम सभी कानूनी कदम उठाएंगे। अडानी ग्रुप का कहना है कि यह ग्रुप हमेशा अच्छे शासन, पारदर्शिता और सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अडानी ग्रुप की तरफ से आए बयान में कहा गया कि हम अपने सभी साझेदारों, कर्मचारियों और हितधारकों को विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी तरह से कानून का पालन करते हैं। तो ये तो था स्टेटमेंट जो अडानी ग्रुप की तरफ से आ चुका है, और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला इस खबर के आने के बाद अडानी ग्रुप ने किया है। आज क्या किया है? दरअसल अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनियों ने $600 मिलियन के अमेरिकी डॉलर बॉन्ड जारी करने की प्रस्तावित योजना को रद्द कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर लगे आरोपों के बाद जिसे लिया गया है। अडानी ग्रुप एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कंपनी के बोर्ड सदस्य गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ आरोप तय किए हैं, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अमेरिकी डॉलर बॉन्ड नहीं जारी करने का फैसला किया है। ये सब कुछ कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है। देखिए, अडानी ग्रुप पर आरोप है कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में सरकारी अधिकारियों को
250 से 256 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत उन्होंने दी है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने यह आरोप लगाए हैं और जब से यह खबर आई है बाजार में भी उथल पुथल मची हुई है और खास तौर से अडानी के शेयरों में लगातार लोअर सर्किट दिखाई दे रहा है। 20% का लोअर सर्किट लग चुका है। अभियोजकों ने दावा किया कि अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया है। अडानी ने अमेरिकी निवेशकों को झूठी जानकारी दी है, ये आरोप लगाए गए। मामला 2020 से 2024 के बीच का बताया जा रहा है, ये भी हम आपको बताते चले। अडानी ग्रुप पर नए आरोप लगे हैं और ये बेहद गंभीर हैं और इसकी गंभीरता इसी से देखिए कि अडानी ग्रुप हिल चुका है। पहले स्टेटमेंट और फिर बड़े फैसले। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एनएसई ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों से सफाई मांग ली है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर, एनडीटीवी, अडानी पोर्ट्स से रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों पर सफाई मांगी गई है। अब सफाई तो आ चुकी है, हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ होगा, बाजार में इसका क्या असर पड़ेगा, अडानी के स्टॉक्स जो 20% लोअर सर्किट पर चल रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या कुछ होता है, ये आने वाले वक्त में हम आपको जैसे ही खबर आती है वैसे ही अपडेट करेंगे। अगर ये खबर के ऊपर आपका कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिज़ तक।